वेलकम बैक नाजरीन। हम हमेशा प्रोग्राम करते रहे, उसके ऊपर पिछले कुछ 1.5-2 साल का अर्सा गुजर चुका है, जिसके ऊपर हम कोरोना वायरस के ऊपर बात करते रहे। कहीं पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, कहीं पर लॉकडाउन लगा, कहीं पर कुछ नरमी देखी गई जब रेशो के अंदर कमी आई, लेकिन हम डिस्कशन करते रहे कोरोना वायरस का। उसके बाद मैंने गुज़िश्ता 2 दिन पहले कॉन्गो वायरस के हवाले से कुछ बात की थी कि सिंध के अंदर ये फैलता दिखाई दे रहा है दोबारा। अब एक और अगर वायरस कहते हैं डेंगू के हवाले से, लेकिन कराची के अंदर इस वक्त 2 इलाके ऐसे हैं जिसमें डेंगू के हॉट स्पॉट करार दिए गए हैं। डेंगू के हवाले से क्या मामलात हैं हुकूमती सतह पर, अगर महकमा सेहत की बात की जाए तो उस पर क्या इक़दाम किए गए, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारी हेल्थ रिपोर्टर इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है, शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, मैं जानना चाहूँगा ये अचानक से डेंगू कैसे फैलता हुआ दिखाई दे रहा है और 2 इलाके हॉट स्पॉट करार दे दिए गए, कितने केसेस अब तक सामने आ सके हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल जो है वो कराची नहीं बल्कि सिंध भर में जो है वो गंभीर सूरत हाल इस वक्त डेंगू के हवाले से, क्योंकि पूरे सिंध भर में बारिशों का सिलसिला आपको पता ही है कि गुज़िश्ता माह भी बारिशें हुई हैं और इस माह भी कुछ इलाकों में बारिशें देखी गई हैं। जो बारिशों का जो साफ पानी है वो जगह जगह अगर जमा हो जाए या कहीं मतलब ये कि किसी बर्तन में कहीं पर भी वो जमा है या कहीं गड्ढे हों, कहीं तरक्याती काम हो रहा हो और वहाँ पानी वो बारिश का साफ पानी अगर जमा हो जाए तो डेंगू का जो मच्छर है उसकी अफजाई बहुत आसानी से हो जाती है। अच्छा। इसके अलावा कराची के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी की किल्लत जो है वो बहुत शदीद है। जब पानी आता है तो लोग स्टोर करते हैं उसको, पानी को खास तौर पर बाल्टियों में, खुली बाल्टियों में, ड्रमों में खुला रहता है पानी। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि कराची में सितंबर से अक्टूबर तक हमने देखा गया है कि इसकी जो है वो अफजाइश जो है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है। ये महीना इसके लिए डेंगू का जो वायरस है, जो मच्छर एजिप्टाई है, उसके लिए उसकी पैदाइश का जो है ये 2 माह जो है वो पीक के महीने हैं, जबकि नवंबर में केसेस कम होना शुरू हो जाते हैं। गुज़िश्ता माह बारिशें बहुत ज्यादा हुई हैं और उसमें यही हुआ है कि जगह जगह पानी इकट्ठा रहा है, निकाला नहीं गया, निकासी सही नहीं हुई, उसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा अफजाइश इस मच्छर की हुई है। और स्प्रे मुहिम का हाल अभी तक कुछ पता नहीं है कि ना सिंध में कोई शुरू हुई है स्प्रे मुहिम और ना ही कराची में अभी तक कोई देखा गया है, सामने आया है कि स्प्रे मुहिम। अच्छा शाहीन, मैं जरा फैक्चुअल फिगर्स भी बात करना चाहूँगा। आपके पास क्या फिगर्स हैं जो डीजी हेल्थ ने जारी किए हैं कि कितने लोग मुतासिर हो चुके हैं डेंगू से अब तक? अब तक तकरीबन 450 से ज्यादा अफराद जो है वो डेंगू का शिकार हो चुके हैं, इसमें 457 अफराद हैं। अच्छा। जिसमें ज्यादातर कराची के 2 इलाके हैं जिसमें न्यू सईदाबाद और जिला बस्ती है, जिसमें केसेस सबसे ज्यादा है कराची में इस वक्त। और सिंध भर में तकरीबन 5 हलाकतें भी डेंगू में हो चुकी हैं अब तक। अक्टूबर के ये 10 दिन गुजरे हैं, 1 अक्टूबर से, और 10 अक्टूबर के दौरान जो है वो 97 केसेस सामने आ चुके हैं इस वक्त। और यही देखा जा रहा है कि डेली बेसिस पर जो है वो केसेस सामने आ रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि अभी मजीद केसेस, क्योंकि 10 दिन में इतने केसेस सामने आए हैं, तो अभी मजीद अक्टूबर के एंड तक जो है वो तकरीबन जो है वो दर्जनों केसेस और सैकड़ों केसेस सामने आएंगे। शाहीन, 457 केसेस आप ये बता रही हैं सितंबर के महीने में, अक्टूबर के 10 रोज में 97 केसेस बता रही हैं आप। खुदा न खास्ता क्रिटिकल कंडीशन की तरफ भी गए हैं, कोई हलाकत भी हुई है क्या? 5 हलाकतें हो चुकी हैं अभी अच्छा। तक। डेंगू की 5 हलाकतें हुई हैं, जिसमें 2 डेढ़ सिंध में हुई हैं और 3 जो है वो कराची की हलाकतें इस वक्त। कोई अलर्ट जारी किया गया, हैं। कोई एलामिया जारी किया गया, अस्पतालों में कोई इंतजाम देखते दिखाई दे रहे हैं आपको? जी अभी डीजी सिंध ने जो है वो ऐलान किया है और इसमें वार्ड भी बनाए गए हैं डेंगू के हवाले से। सिविल अस्पताल में, जिना अस्पताल में एक वार्ड बनाया गया है। स्पेशल वार्ड के लिए आज जो है वो समरी इरसाल की गई है कि स्पेशल वार्ड बनाए जाए, क्योंकि 97 केस 10 दिन में सामने आए हैं, तो केसेस दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। 1 अक्टूबर को जो है वो तकरीबन 5 या 6 केसेस थे, लेकिन जैसे जैसे अक्टूबर की डेट बढ़ रही है वैसे वैसे केसेस सामने आ रहे हैं ज्यादा। 97 केस 10 दिन में अभी जो है वो हो गए हैं, सामने आ गए हैं, जबकि अभी 11 तारीख की रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है। अच्छा शायद डेंगू से बचाव के लिए जो डेंगू स्प्रे किए जाते थे इलाकों के अंदर, हम देखते थे जिलाई सतह पर ये काम होता था, कोई ऐसे स्प्रे मुहिम शुरू की गई है अब तक? बिल्कुल, अभी तक तो मैंने देखा ही नहीं है कि स्प्रे मुहिम, क्योंकि बारिशों के साथ अगर स्प्रे मुहिम शुरू कर दी जाए तो ना ही डेंगू और मलेरिया दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर बारिशें जैसे ही होती हैं वैसे ही अगर
फ्यूमिगेशन का अमल अगर शुरू कर दिया जाए तो ये बहुत हद तक इस मर्ज को रोका जा सकता है। लेकिन हमने ना ही गुज़िश्ता साल देखा और ना ही अभी इस साल देखा कि कोई स्प्रे मुहिम का आगाज किया गया हो। किसी भी इलाके में कोई स्प्रे मुहिम का आगाज नहीं किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारी हेल्थ रिपोर्टर शाहीन सिद्दीकी में अपडेट करी इस हवाले से। कोरोना वायरस की बात कर ली जाए, कॉन्गो वायरस की बात कर ली जाए, अब डेंगी जिस तरह से फैलता चला जा रहा है और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि मानसून के स्पेल के बाद जिन इलाकों में निकासी आब का निज़ाम दरम बरम है वहाँ पर पानी इस वक्त मौजूद है और ये जो लोग स्टोर करते हैं बाल्टियों में बर्तन के अंदर पानी को, तो ये उसमें इस मच्छर की अफजाइश होती है जिससे डेंगू फैलता है। इन चीज़ों को रोकने के लिए स्प्रे मुहिम भी हमने देखा कि माजी के अंदर चलती नज़र आती रही है, चाहे वो मेयर साहब का दौर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर इसका दौर हो। लेकिन अब मुर्तज़ा वाब साहब इसको कैसे टेकअप करेंगे, ख़ास तौर पे वो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, देखना है इन चीज़ों को। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ बात करेंगे सिंध हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेटर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स के हवाले से।